Keep learning, keep growing, keep watching. Hello everyone, my name is Dhanraj Saini and welcome to my channel Let's Crack Pyramidal. दोस्तों, हम जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने कंप्यूटर रेडियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन, कुछ लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, उसके प्रिंसिपल, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। पर आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर रेडियोग्राफी में, वो रहेगा इन कंपोनेंट्स ऑफ सीआर, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें जो सीआर के अंदर काम आते हैं। द सीआर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इमेजिंग प्लेट और इमेज एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, इमेजिंग प्लेट का मतलब होता है या इमेज एक्विजिशन सिस्टम मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें हम इमेज को एक्वायर करते हैं, इमेज को हम कैप्चर करते हैं या लेते हैं। ठीक है, तो इमेजिंग प्लेट बेसिकली क्या होती है, वाइट कलर की पतली सी प्लास्टिक की थिन शीट होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, इमेजेस लेते हैं। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में इमेजेस हम लेते थे एक्स-रे फिल्म के ऊपर, बट यहाँ पर हम सीआर के अंदर इमेजिंग प्लेट का यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है इमेजिंग प्लेट रीडर या फॉस्फर रीडर। देखिए, इमेजिंग प्लेट को जो हम रीड करते हैं उसे हम इमेजिंग प्लेट रीडर बोलते हैं या फिर फॉस्फर रीडर बोलते हैं। फॉस्फर रीडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इमेजिंग प्लेट के अंदर फॉस्फर के पार्टिकल्स होते हैं, इस टाइम इसे फॉस्फर रीडर भी बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा इमेज डिस्प्ले सिस्टम। देखो, इमेज को डिस्प्ले करने वाला सिस्टम इमेज डिस्प्ले सिस्टम कहलाता है। एंड फोर्थ है हमारा इमेज स्टोरेज सिस्टम। इमेज को जब हम स्टोर कर लेते हैं तो उसे हम इमेज स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज एक्विजिशन सिस्टम या इमेजिंग प्लेट के बारे में। इन सीआर, image is captured in the thin sheet of plastic known as imaging plate, which is enclosed in a cassette. देखिए, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर जो हम इमेज लेते हैं वो हम यहाँ पर एक पतली थिन शीट ऑफ प्लास्टिक के ऊपर लेते हैं जिसे हम इमेजिंग प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इमेजिंग प्लेट होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी जो कैसेट होती है उसके अंदर इनक्लोज होती है, उसके अंदर बंद रहती है, और जिसकी जो मोटाई होती है इमेजिंग प्लेट की वो होती है हमारी 0.5 mm। Imaging plate was firstly introduced by Fuji Japan in 1983 and it is similar to that of a screen film cassette. इमेजिंग प्लेट जो होती है सबसे पहले इसको जापान की कंपनी है फ्यूजी जिसने 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्केट के अंदर, और ये जो वर्क करती है ये हमारे स्क्रीन फिल्म कैसेट की तरह बिल्कुल वर्क करती है, सेम। In the imaging plate, the PSP particles are randomly present throughout the binder and it can be handled similar to that of screen film cassette. यहाँ पर इमेजिंग प्लेट जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर हम पीएसपी पार्टिकल्स, डेट मीन्स फोटो स्टिमुलर फॉस्फर, यानी जो लाइट से स्टिमुल होने वाले फॉस्फर पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं थ्रू आउट द बाइंडर, यानी कि उसमें इमेजिंग प्लेट क्या करती है, पीएसपी पार्टिकल्स को एज ए बाइंडर उनको कैद करके रखती है, फिक्स करके रखती है प्लेट के अंदर। एंड इट कैन बी हैंडल्ड सिमिलर टू डैट ऑफ स्क्रीन फिल्म कैसेट, और इससे भी हम कैसे कर, जो स्क्रीन फिल्म कैसेट की जैसे हम हैंडल करते हैं सेम एज ऐसे ही हम सीआर की कैसेट को भी हैंडल कर सकते हैं। द कैसेट्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, नेमली 14x17 इंचेस, 14x14 इंचेस, 10x12 इंचेस एंड 8x10 इंचेस। यहाँ पर जो हमारी सीआर की जो कैसेट होती है वो अलग अलग साइजेज में अवेलेबल रहती है, जैसे 14-17 इंचेस, 14-14 इंचेस, 10-12 इंचेस और 8-10 इंचेस। It is available in variety for general radiography, mammography, dental X-ray, एक्सेट्रा। यहाँ पर जो एक सीआर की जो कैसेट्स होती है वो अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए अवेलेबल रहती है, जैसे हम जनरल प्रोसीजर्स रेडियोग्राफी करते हैं, मेमोग्राफी के प्रोसेस हम कर सकते हैं इसकी मदद से, और इसकी मदद से हम डेंटल एक्सरे भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इमेजिंग प्लेट की लेयर्स के बारे में। इमेजिंग प्लेट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। जो हमारी इमेजिंग प्लेट होती है, जो प्लास्टिक की पतली थिन शीट होती है, वो खूब सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है, जैसे फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर, एंड सेकंड आती है हमारी फॉस्फर लेयर और एक्टिव लेयर, थर्ड आती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेयर, फोर्थ आती है हमारी कंडक्टिव लेयर, एंड फिफ्थ आती है हमारी सपोर्टिव लेयर। अब हम इन सभी लेयर्स को एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ इमेजिंग प्लेट, कि इमेजिंग प्लेट हमारे को कैसे दिखाई देती है, उसमें हमारे को जो लेयर्स होती हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले हमारी प्रोटेक्टिव लेयर दिखती है सबसे ऊपर की साइड में, उसके बाद में फॉस्फर लेयर्स आती हैं, उसके बाद में रिफ्लेक्टिव लेयर्स आती है, एंड लास्ट फिर आती है कंडक्टिव लेयर, और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो हमारी होती है सपोर्टिव लेयर। ठीक है, अब हम सभी लेयर्स को एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की। दिस टफ क्लियर प्लास्टिक डेट प्रोटेक्ट्स द फॉस्फर एक्टिव लेयर ऑफ द इमेजिंग प्लेट। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है टफ लेयर होती है और क्लियर प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जो क्या करती है हमारी फॉस्फर और एक्टिव लेयर को
इमेजिंग प्लेट की फॉस्फर और एक्टिव लेयर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमारा जो फॉस्फर लेयर होता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है इमेजिंग प्लेट का, जो क्या करता है, PSL के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेकेंड हम बात करते हैं फॉस्फर लेयर और एक्टिव लेयर। दिस इज ए लेयर ऑफ फोटोस्टिमुलल फॉस्फर दैट ट्रैप्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द एक्सपोजर। ठीक है, ये लेयर क्या करती है, फोटोस्टिमुलल फॉस्फर जो होता है, ठीक है, इसकी बनी हुई होती है, साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है। जब भी हम रेडिएशन एक्सपोजर देते हैं इमेजिंग प्लेट पर, जब रेडिएशन आके गिरती है तो ये रेडिएशन को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। दिस लेयर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग रेडिएशन फॉर ए वाइल। और जो फॉस्फर लेयर होती है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि रेडिएशन को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ फॉस्फर फ्रॉम बेरियम फ्लोरोहेलाइड फैमिली। यहाँ पर जो हमारा फॉस्फर होता है वो बेरियम फ्लोरोहेलाइड फैमिली का बना होता है। अब आप लोग जानते हैं हैलाइड के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन। ठीक है, बट जनरली हम यहाँ पर बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड 85% प्लस बेरियम फ्लोरो आयोडाइड 15% का यूज़ करते हैं। यूरोपियम इज डॉप्ड इन बेरियम फ्लोरोहेलाइड क्रिस्टल्स विच एक्ट लाइक एन एक्टिवेटर फॉर फोटोस्टिमुलल लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर जो यूरोपियम हम यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं इमेजिंग प्लेट में उनके साथ में वो मिला हुआ होता है, डॉप्ड होता है। ठीक है, और जो कैसे काम करता है, लाइक एन एक्टिवेटर की तरह काम करता है हमारे PSL प्रॉपर्टी के लिए। एंड क्रिएट डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स फॉर ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन्स। और क्या करता है, फॉस्फर लेयर के अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट करता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स आके ट्रैप हो जाते हैं एक लंबे समय के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग की, ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेयर आती है रिफ्लेक्टिव लेयर। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट टुवार्ड्स द रीडर। रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन करेगी। और ये लेयर क्या करेगी, जो भी लाइट फॉस्फर की तरफ आ रही है, ठीक है, उस लाइट को क्या करेगी, रीडर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगी, ताकि क्या हो, फॉस्फर प्लेट के अंदर जितने भी हमारे जो बेरियम फ्लोरोहेलाइड हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन स्टोर हो सके। फोर्थ आती है कंडक्टिव लेयर। दिस लेयर एब्जॉर्ब लाइट एज वेल एज एनी इलेक्ट्रिकल चार्जेज। सॉरी, ये थोड़ी गलती हो गई, चेंजेस नहीं है, चार्जेज है। ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, लाइक। ठीक है, लास्ट लेयर आती है हमारी सपोर्टिव लेयर। दिस लेयर इज जनरली मेड ऑफ पॉलिस्टर एंड गिव सम स्ट्रेंथ टू द इमेजिंग प्लेट। जो हमारी सपोर्टिव लेयर होती है वो हमारी पॉलिस्टर की बनी हुई होती है, और ये हमारी इमेजिंग प्लेट की बाकी जितनी भी लेयर्स हैं सभी लेयर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल लेट्स क्रैक पैरामेडिकल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें यूट्यूब हैंडल लेट्स क्रैक पैरामेडिकल के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको उस चीज़ का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।